इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। तुमको बारंबार ही विद्यासागर जी, ज्ञान गुण आगर जी, तुमको नमन सतबार। जग के वैभव को पाकर मेरी स्थिति कैसा अलमस्ती रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्ती रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परते क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ही उपकारी ही गुरु सत सत प्रणाम है, विद्यासागर जी, ज्ञान गुण आगर जी, तुमको नमन सतबार। हमको मिला सगारा है, पूज्य आचार्य तेरे विद्यासागर जी को सत सत नमन हमारा है। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर जयमाला पूर्ण प्रगम नृपामिते स्वाहा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की। गुरु ने गुरुपति दे दिया, गुरुपति प्राप्ति नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान, आत्र देश सन्निधिकरण, श्रद्धा सुमन प्रदान। ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र उत्तरोत्तर संभोषित आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र ठाट स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अत्र मम शन्यतो भव संधिकरणम परिपुष्पांजलि। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, उस युग में योग नियम प्रवचन बाहुड़ कृत जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर सुच जल धारा स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य से समय सागर जी मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम नृपामिति स्वाहा। आरंभ परिग्रह याग तथा तप ध्यानाध्ययन तुम्हारा है, सांसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता बाला, संताप भरा संसार घर, आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र संसार विनशने चंद्रम नृपामिति स्वाहा। अक्षय पद की प्रत्याशी ने पंचम गति पद स्वीकारा, चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। शत विपदास्पद जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर हो चले अक्षत स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त नृपामिति स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अभिकारी, पंचेंद्रिय भोग विषय विष सम चिंतन धारा उपमा घारी। जो विविधि विषय विषय आशा है, उस आशा का परिहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर पद पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम
ह्रूमाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र कंबण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामि स्वाहा। जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में बाहंतर तप तप कीती है, जब भोग विषय में व्यक्त जगत गुरु पंच परम पद भजती है। जो क्षुधा त्रसा की तृष्णा गे, इस तृष्णा से उत्पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। ओम ह्रूमाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामि स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगे रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगमग शिष्य क्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए, वह ज्योति प्रकटे से बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम ह्रूमाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र महामोन्धकार विनाशनाय दीपम नृपामि स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर्मा क्षण क्षण में क्षय करने वाले, बलवान नृपति जब वश में हो कब सेना सी डरने वाली। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम ह्रूमाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामि स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिचय सहते हो, भव संतत का अतिंकल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो, भव संतति का यह भार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ह्रूमाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामि स्वाहा। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है और जीने का सहारा है। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम, जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जय रखो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ह्रूमाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र निर्पत प्राप्त अर्घम नृपामि सोहेल खंड का तीर्थ राज सिर सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एक संग चतुर्विद ने आवाहन किया गुरुकुल में। उत्सव को आज यहाँ देखा ऐसा कहीं उत्सव देखा, संतों की सन्निधि से संबल हम भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरुपद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरुपद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया। सबने उनके उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ह्रूमाचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र निर्पत प्राप्त जय माला पूर्णरघम नृपामि पद आसीन जो गुरु ज्ञानुसार, सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। समय सागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो, आरिका संघ की जय हो। काश तुम्हारी पीड़ा हम गुरुवर कुछ कम कर पाते, पीड़ा भयंकर सहते रहे तुम फिर भी रहे मुस्कुराते, हमें रुलाते थे गुरुवर, हमें रुलाते थे गुरुवर, तेरे पैर की छाले
पर अब छाले मन पे हमारे कभी न मिटने वाले। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दर्श दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। ओ यह कैसा अनियत पे हार इस बार किया तुमने, निर्मोही वन साथ हमारा छोड़ दिया तुमने। तुम बिन कैसे जीना है हमें, तुम बिन कैसे जीना है हमें, यह तो सिखा के जाते। थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दर्श दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। तन का रंग बड़ा फीका, मन पर तप का रंग छाया। भाग जगे मृत्यु के जिसको तुमने गले लगाया। देह त्याग तब हुए विदेही, देह त्याग तुम हुए विदेही, मुक्ति के अधिकारी। फिर भी आंखें देख रही है धरती पे राह तुम्हारी। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दर्श दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। नमो सुमराष्ट्र जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिव्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी। भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी। भवतु मे वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परमोपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान से दीक्षित समस्त मुनिराजों की जय। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। हरिका संघ की जय। संपूर्ण प्रकृति का अगर कोई मूल तत्व है जिससे संपूर्ण प्रकृति संचालित होती है तो मूल तत्व प्रेम है, वात्सल्य है। सब कुछ है मानव श्रृंखला के पास, पर अंदर वो ही नहीं है तो क्या मानव से कभी अटैच हो पाएगा? उसका मन किसी वस्तु व्यक्ति से कभी लग ही नहीं पाएगा अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है। शुष्क इंसान ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर जब कोई दूसरा इंसान से करीब जाता है तो करीब जाकर इतनी दूर लौट जाता है कि फिर उसके पास जाने का प्रयास नहीं करता। धर्म की सारी परिभाषाएं पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि धर्म का संचालन अनुशासन से होता है। अनुशासन के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो क्या आप 4 कदम भी धर्म की राह पर चल पाएंगे? असंभव सा प्रतीत होता है। कली काल है, ये सब जानते हैं कि जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं उसे मंजिल दिखाई तो देती है पर वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ता अवरुद्ध है। फिर भी ऐसी क्या अंदर इच्छा है कि उस पे चले जा रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी आत्मा से बहुत गहरा लगाव या प्रेम है कि रास्ता अवरुद्ध है उस अंतिम यात्रा तक पहुंचने का, फिर भी हम चल रहे हैं। तो कौन सा ऐसा प्रेम अपनी आत्मा से कि हम चले जा रहे हैं?
संपूर्ण व्यवस्थाएं अगर सही रूप से चलाना है तो एक दूसरे के प्रति गहरा वात्सल्य, स्नेह और प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम सब अध्यात्म जगत के लोग हैं, हमारा गृहस्थों की तरह कोई नाता तो नहीं है, पर एक गुरु की संतान है, वो सभी मुट्ठी बांधकर एक प्रेम की तरह, एक कुटुंब की तरह रहे। तो मेरा विश्वास है जिस तरह गुरु जी के शासन काल में इस संघ ने महती प्रभावना की है, उससे कहीं ज्यादा ये संघ आज प्रभावना कर सकता है। बस उसकी नींव, उसका मूल मंत्र है आपसी प्रेम। शास्त्र मैंने ज्यादा नहीं पढ़े, पर मैं शास्त्र ज्ञानों को बहुत ध्यान से पढ़ा। सारे सम्यक में सम्यक तथा आज्ञा सम्यक, कि जो कह दिया अक्षरशः मान्य होना चाहिए। गुरु की आज्ञा और आगम की आज्ञा शिरोधार्य है। सब कुछ सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी कोई नू नच करता है तो क्या वह आज्ञा सम्यक का पालन करता है? विचारणीय प्रश्न है। जब प्रेम मन में बसा के इस मार्ग पर निकले हैं तो फिर कहां से सारी बातें दिमाग में आ जाती है। आज्ञा सम्यक तो है, शिरोधार्य करके मस्तक झुका कर जी स्वीकार है। इतनी सी बात कहने में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पत्थर सर पर रख दिया जाता है कि गर्दन मूव नहीं कर पाती? ऐसा भी नहीं हो पाता। मन के भाव मात्र हैं। अरे गुरु तो मन में विराजमान है, गुरु अंतर में विराजमान है, वो सदा रहेंगे अंतिम सांस तक। क्या गुरु प्रतिमा के साथ साथ गुरु आज्ञा की प्रतिमा विराजमान नहीं हो पा रहे? क्या सोच रहे हैं? सोचने का तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। जो कह दिया वो स्वीकार है। तब तक प्रेम अंदर नहीं जागेगा, तब तक अनुशासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबकी ड्यूटी बनती है हर पिच्छीधारी की, जो संघ का अनुशासन गुरु महाराज के समय से चला आ रहा है, हर शिष्य के जीवन के अंतिम सांस तक वही अनुशासन चलता रहे। एक माला गुरु महाराज ने बनाई थी, वो सबके सामने उस माला का निर्माण किया था। वो सब माला एक सीक्वेंस में चलती है। सबका कर्तव्य है कि जिस दिन गुरु चरणों में पहली बार आए थे, वो जिन भावों से, जिन मन चक्षु से आचार्य महाराज को देखा था, जो जो उनके चरणों में गया सब पर दया की और वैसे ही बनाने का प्रयास किया जिससे वो थे। आज वो नहीं है हमारे बीच में, पर उनकी प्रति छाया हमारे बीच में विराजमान है। हर शिष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो नहीं है, उनके द्वारा सिखाया गया आज्ञा सम्यक सबके पास सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि एक अनुशासन, एक सूत्र और एक संघ, एक परंपरा। क्योंकि संघ किसका है? आचार्य विद्यासागर जी महाबलिराज का। उन्हीं की आज्ञा हर पिच्छीधारी को अपने सर पर शिरोधार्य करना है। इसमें किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं है। बस थोड़ी सी कसक एक मन में, एक प्रेम, एक वात्सल्य, एक समर्पण जो किसी कहीं टूट रहा हो उससे जगाना है। फिर ऐसा लगता है आचार्य महाराज भले साक्षात ना हो, पर आचार्य महाराज की प्रतिक्रिया स्थिति ही सामने विराजमान है। जब तक हम अपने अंदर गुरु के प्रति प्रेम नहीं जगाएंगे, हमारा धर्म ध्यान नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जब बार बार मगध पर आक्रमण करते थे, पाटलिपुत्र पर कई बार प्रयास किया और हार गए। हमेशा के प्रयास की तरह एक बार दोनों गए, हमला किया राज्य पर, फिर मार पिटाई हुई,
वो दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते पीछे देखा कि मगध की सेना उनके पीछे पड़ी हुई है और प्राण बचा के दोनों भाग रहे हैं। तो चाणक्य ने देखा कि आगे के थोड़ी दूर पे एक तालाब सा है। तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त से, चंद्र अब बचना मुश्किल है कि पीछे सेना लगी हुई है, जाके तालाब में छुप जाओ। तो चंद्र ने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं, आपको छोड़ के मैं अपने प्राण बचाने उसे चले जाऊं, आप छुप जाइए मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्या मैंने कहा ना तुम पहले उस पे जाओ। दोनों घोड़े पे चलते जा रहे हैं, बहस करते जा रहे हैं। जब अंतिम आदेश दिया चाणक्य ने कि बोला ना तुम आगे छुप जाओ उसके अंदर, गुरु की आज्ञा मानी और जाके चंद्रगुप्त उस तालाब में जाके छुप गया। अब जब सेना पास में आई तो चाणक्य तेजी से जंगल की तरफ गए। वहां कोई बाबा बैठा हुआ था, उसके कपड़े उठाए, भगवा बना पक्षी नीचे बैठ गए। जब सेना आई तो सेनापति ने पूछा कि बाबा आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने दो घुड़सवार को यहाँ जाते हुए देखा है? बोले हाँ देखा तो है। तो कहाँ है? बोले एक का तो पता नहीं, दूसरा वो छुपा पानी के अंदर, दूसरा वो पानी के ताले के अंदर छुपा हुआ तालाब के अंदर। जैसे इशारा किया तो सैनिक वहां तक पहुंचे और देखा कि एक कमल पुष्प की जो नाल होती है वो बाहर निकली हुई और कोई उसके सहारे पानी में छुपा हुआ। तो सैनिक उसको पकड़ने के लिए जैसे उतरने को हुए तो चाणक्य जो एक योगी के रूप में था उसने कहा तुम ना समझ लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कोई चीज। बोले क्या हो गया बाबा? कि कपड़े पहन के पानी में जाओगे, गिले हो जाओगे तो? बात तो सही लॉजिकल बात है। तो कपड़े तो खोलो, कपड़े उतारो। तो कपड़े उतारे किनारे पे, वो जैसे उतरे तो चाणक्य ने दिया धक्का चारों को, गिर गया पानी में। वो चला चल चंद्र जल्दी आ जा। चंद्रगुप्त ने एक छलांग लगाई और पानी से बाहर निकल गया। कपड़े सबके समेटे सैनिकों के और दोनों घोड़ों पे सवार होके चलते बने। तो चाणक्य ने कुछ आगे निकलने पर पूछा चंद्रगुप्त से कि एक बात बता चंद्रगुप्त। बोले हाँ गुरुजी पूछो। बोले जब वो मुझसे पूछने आए थे सैनिक कि दो घुड़सवार को आपने जाते देखा है क्या, तो मैंने इशारा किया कि एक का तो मुझे पता नहीं है, दूसरा वो तालाब में छुपा हुआ है। तो बोले गुरुजी उस दृश्य में देख रहा था। सच में? हाँ। उनने आपसे पूछा, आपने हाथ का इशारा किया मेरी ओर, मैं सब देख रहा था। तो चाणक्य ने घोड़ा रोक दिया, उसका हाथ पकड़ा कि सच सच बता, जब मैंने हरकत की थी उस सैनिक को तेरा पता बताया था, तेरे मन में क्या आया था? ये कुछ नहीं आया था मेरे मन में। बोले तेरे प्राण संकट में थे, मैंने सैनिकों को तेरा पता बता दिया, वो पानी में छुपा हुआ है दूसरा घुड़सवार, वो आएंगे तुझे पकड़ लेंगे, तेरी हत्या भी कर सकते हैं। तब तो तेरे मन में मेरे प्रति कोई शंका जागी, कैसे गुरु है, खुद तो बच गया, मुझे फंसा जाए। बोले क्या है तेरे मन में, सच सच बता। बोले मेरे मन में कोई बात आई नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, अब तेरे मन की बता कि तेरे में आया क्या फिर? तो बोले गुरुजी मैं तो एक ही बात जानता हूं। बोले क्या जानता है? कि गुरु का जब जब हाथ उठता है शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। मेरा अंतिम भरोसा है मेरे समर्पण का कि आपने जो किया मेरे भले के लिए किया। कहानी सुनने में तो बहुत रोचक लगती, कहानी होती रोचक, पर क्या मन को रोचक लगती है? बोलिए, उसका कितना गहरा समर्पण था कि नंगी तलवार लिए सैनिक सामने खड़ा है, वो गुरु वही इशारा करा कि वो छुपा, दूसरा बदमाश पकड़ लो उसको जाके। उस घटना के बाद भी चंद्रगुप्त के मन में अपने गुरु के प्रति कितना गहरा समर्पण, मेरा गुरु जो भी करेगा मेरे लिए बहुत उत्तम करेगा। क्या सब कुछ पाने के बाद भी हमने समर्पण दे दिया, उसके बाद भी क्या चंद्रगुप्त की तरह हमारे मन की भावनाएं वैसे प्रदीप्त होती हैं? पूछिए अपने आप से कि आप कहां खड़े हैं। जब एक बार समर्पण दे दिया तो फिर दूसरी बार प्रश्न क्यों उठ जाता है मन में? सर्वथा अनुचित है, ये कार्य नहीं होना चाहिए। अब गुरुजी
नहीं रहे। ये बात सच है। तो गुरु की तरह, गुरु की वैसी छाया आज भी हम सब पर आचार्य समय सागर जी महाराज के रूप में हमारे मस्तक पर विराजमान है। ये गुरु का दिया वरदान है जो हर शिष्य को अक्षरशः गुरु का आदेश मानकर स्वीकार करना है, क्योंकि तुम अपना समर्पण पहले गुरु के चरणों में दे चुके हो। आज्ञा संयुक्त किसे कहते हैं बताइए, इसकी क्या परिभाषा बनती है? अंतिम सांस तक जब तक गुरु का हर शिष्य धरा पर विराजमान है, अपने हाथ में पिछी कमंडल लिए हुए, एक क्षण भी उसके मन में शंका नहीं जागना चाहिए कि वाई नो आंसर ऑफ द वाई, क्यों का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। जो है आज्ञा सम्यक्त है। अपने समर्पण को इतने गहरे से समर्पित कर दो कि मन से क्यों ही निकल जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या गुरु ही प्रेम करते हैं, शिष्य प्रेम नहीं करता? अरे गुरु प्रेम नहीं करते तो क्या शिष्य वहां तक पहुंच पाता जहां तक पहुंचना चाहता था? गुरु का प्रेम ऐसा बांध देता है कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चला जाए, बस गुरु जी रह जाएं। कोई छोड़ना चाहता है गुरु को? जिस तरह शिष्य प्रेम करता है अपने गुरु से, वैसा गुरु भी शिष्य से प्रेम करते हैं। एक कहानी फिर याद आई। कहते हैं अतीत के पन्ने में बहुत सुंदर कहानी लिखी है कि गुरु का प्रेम शिष्य से कितना गहरा होता है। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था, और राजा का बड़ा प्रिय मंत्री था। राजा के हर कठिन फैसले में वो साथ देता था और हमेशा राजा को सफलता मिलती थी। एक बार की बात कि राजा मंत्री में किसी बात को लेकर ठन गई दोनों में, और राजा को आया गुस्सा। राजा होते सन की थे जो इनके मन में आ जाए, राजतंत्र था। उसने मंत्री को बाहर निकाल दिया, निकल बाहर यहां से, मैं दूसरा मंत्री नियुक्त कर लूंगा तेरी जगह पे। ठीक है। उस मंत्री का एक गुरु था जो उस राज्य के मरुस्थल के उस पार रहता था कहीं पे। तो मंत्री ने शादी की नहीं थी और राजा ने निकाल दिया। तो मंत्री को लगा छोड़ो, ये राजा की बहुत सेवा कर ली हमने, जब निकाल दिया था जीवन गुरु के पास ही बिताएंगे। तो उस मंत्री ने 20 ऊंट में अपनी सारी संपत्ति, सोना चांदी हीरा जवाहर जो भी उसने इकट्ठा किया था इतने सालों में, 20 ऊंट पर लाद कर उस नगर से निकला और मरुस्थल को उस पार जहां उसके गुरु रहते थे उनसे मिलने चल पड़ा कि अब गुरु के पास ही रहेंगे, चलो। उधर उस गुरु के पास, उस मंत्री के गुरु के पास एक याचक पहुंचा। वो बड़ा पहुंचा फकीर था वो गुरु। वो याचक पहुंचा, वो याचक ने कहा कि बड़ा नाम सुना तेरी फकीरी का, कुछ मेरा भला कर दे। उसने पूछा क्या चाहता है? बोले मेरी बेटी की शादी है और तेरे दरबार पर तो बहुत सारी भेंट आती है, कुछ दे दे तो मेरी बेटी का निकाह हो जाए। कि ठीक है 3 दिन रुक जा, अगर कुछ आता है तुझे दे दूंगा। ठीक। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। इधर वो शिष्य अपनी पूरी संपत्ति ऊंटों पर लादकर मरुस्थल के रास्ते उस ओर जाने के लिए प्रयासरत है। इधर याचक के दिन बीत रहे हैं। तो अंतिम दिन आ गया तो उसको निकलना था याचक को। तो कहते हैं ना किस्मत खराब हो, राजस्थान में कहावत है, किस्मत खराब हो तो आदमी भले ऊंट पे बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है उसको। किस्मत है। वो सोचे कैसी मेरी किस्मत है, इतना बड़ा फकीर और मेरी किस्मत देखो 3 दिन से कुछ को देने नहीं आया इसको, कोई भेंट नहीं है इसके चरणों में। तो बड़ा मन महसूस के उसके पास पहुंचा और बोला कि फकीर कुछ दे दे। अब फकीर बड़ा सुस्त हो गया बेचारा, क्या करे वो, क्या दे सो। तो उसको अपनी जूतियां दिखाई दी। तो बोला जब तू आया है बड़ी आज से मेरे पास आया है, कुछ आया तो नहीं भेंट में 3 दिन से, एक काम कर मेरी जूतियां ले जाइए। अब वो कर्म ठुके अपना, इसकी जूतियां न तो मेरे पैर के नाप की न मेरे किसी काम की, करूंगा ऐसी जूती ले जाके। तो पहुंचा फकीर था, उसके सामने बोले कैसे कि चल जूतियां ही दे दे। तो हाथ में लियो और बड़ा ऐसे मन महसूस के हाथ में ले लियो, चलता बना के ठीक प्रणाम फिर मिलेंगे आपसे। इधर मंत्री जा रहा है रास्ते से, मरुस्थल क्रॉस करके, और सामने से वो आ रहा है। जैसे ही दोनों मिड में बीच में आए तो मंत्री ने अपने
सेवकों से कहा कि पूरा सुनसान मरुस्थल है, गर्म हवाएं चल रही है, इन हवाओं में मेरे गुरु की खुशबू क्यों आ रही मुझे? वही तो बात है, कितना गहरा प्रेम गुरु, सोचो कि सुनसान मरुस्थल है, तो मेरे गुरु की खुशबू मुझे क्यों आ रही है? सेवक ने कहा हुजूर कोई दिखाई तो देता नहीं, इधर दाएं बाएं सब आगे भी सब देख लिया। तो मंत्री का देख दूर ध्यान से कोई जा रहा है, वो खुशबू उसी के पास से आ रही है, दौड़ उसके पास, बुला के ला उसको, कौन है ये व्यक्ति? वो सेवक पूछा कि हमारे मालिक ने बुलाया, चलिए आप। मैं क्यों जाऊं? बोले बहुत बड़ा मंत्री था, चल। तो समय का हमारा था बेचारा, मिल जाएगा, चलो उससे मिल लेते हैं, ये तो घर तो जाना ही अपने। जैसे जैसे उसे कदम उस मंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशबू की और तीव्रता बढ़ती जा रही है। जैसे ही पास में आया, अब मंत्री को यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरे गुरु के पास से लौट के आ रहा है। तो उसने पूछा कि भाई याचक फकीर के पास गए थे? बोले हाँ भैया गया तो था। बोले क्यों गए थे? बोले मेरी बेटी की शादी है, गरीब आदमी हूँ, फकीर का नाम सुना था, कुछ मिल जाता तो उसका निकाह कर देता मैं अच्छे से। बोले क्या मिला? अरे भैया क्या बता, मिला तो कुछ नहीं, ये तो जूतियां मिली है, ये 2 जूतियां मिली है। अच्छा, जैसे वो जूतियां उसने दिखाई, उस मंत्री शिष्य के आंख में आंसू भरा है कि मेरे गुरु की जूतियां। उसने कहा ये जूतियां मुझे दोगे? तो उसके तो किसी नाप की भी नहीं थी और काम की भी नहीं थी, कि भाई तू ले ले। उसने जूतियां ऐसे ली जैसे कोई षडावश्य का पालन करने वाला श्रावक भगवान की पूजा करते समय श्री जी को हाथ में लेता है। वो जूतियां हाथ में ली और अपने सर पर विराजमान कर ली। वो याचक सोच रहा था, एक वो मिला था, दूसरा ये मिला, ये जूती में राज क्या है? सर पे विराजमान कर ली। वो याचक के चरणों में झुक के बोला तुझे क्या चाहिए? बोले हुजूर मुझे क्या चाहिए, बेटी की शादी करना उतना चाहिए बस। बोले 20 ऊंट देख रहा है? बोले हाँ दिख रहे हैं। बोले भरा पड़ा इनके अंदर, ये तेरे लिए पर्याप्त है? उसकी तो आंखें फटी रह गई। 20 ऊंट पे सोना चांदी हीरा जवाहरात, पर पूछता है इतना पर्याप्त है? इतना पर्याप्त है कि हुजूर क्या बोलूं मैं आपसे, कि ले जा, सब ले जाए और मेरे सेवक भी ले जा। एक बार में मात्र 2 गुरु की जूती सर पे रखते ही सब कुछ जीवन भर की संपत्ति जो उसने कमाई थी उस मंत्री शिष्य ने सब की सब दे दी और पांव पैदल चल के गुरु की ओर बढ़ता चला गया। मध्याह्न का समय था, गुरु ध्यान से उठे थे और मंत्री शिष्य गुरु के आश्रम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही शिष्य पहुंचा, वो गुरु की नजर उसके सर पे रखे जूती की तरफ गई। गुरु की आंखें भर आई और शिष्य के पास जाकर पूछे कि सच सच बता, इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है? इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है? और बात बताने से पहले उस शिष्य ने जूती गुरु के चरणों में रखी, अपने हाथ से उनके पद कमल को पकड़ के जूती पहनाई और इतना कहा कि गुरुदेव मेरे पास था ही क्या देने के लिए, था ही क्या मेरे पास देने के लिए? जीवन भर में जो बहुत थोड़ा कमाया था इस जूती के सामने रख दिया, दे दिया, मेरे पास था ही देने के लिए क्या था? इतना अगाध प्रेम अपने गुरु से कि अपने जीवन की संपूर्ण दौलत 2 जूती में दे दी। जब वो गुरु मरने को हुआ तो मरते मरते उस गुरु ने अंतिम वाक्य कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के पास मेरे से शिष्य को आने मत देना। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के पास मेरे शिष्य को आने मत देना, कहीं ऐसा ना हो इससे मिलने की उतावली में मेरी कब्र फट पड़े। तो शिष्य क्या सोचता है कि वो ही गुरु से प्रेम करता है? अरे गुरु से प्रेम करके तो देखो, गुरु इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शिष्य अलमस्त होकर जीवन जीता है, उसके जीवन की सारी चिंताएं गुरु पालते हैं।
तो हर शिष्य का यह कर्तव्य है कि गुरु तुल्य गुरु से प्रेम करे, तभी ये जीवन बहुत अच्छे से संचालित होगा। किंतु परंतु को स्थान न दें, सिर्फ एक सूत्र में रहे कि गुरु आज्ञा भगवान आज्ञा पर्याप्त एक जीवन जीने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। और एक अपने जीवन का सच में बताता हूं। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट टाइम 1999 में मैं नेमावर में था। मैं उस समय धर्म नहीं जानता था कि क्या होता है सब चीजें। जब मैं पहली बार व्रत लेने की भावना से अपने नन्हे स्थान से नेमावर पहुंचा तो पूज्य ज्येष्ठ महाराज समय सागर जी यहाँ के कक्ष में पहुंचा था। और जाके मैं खड़ा हो गया उनके सामने। वो मुझे देख रहे थे कौन आया ये। मैं नमोस्तु किया और मैं कुछ समझता ही होता क्या है। मैंने कहा मुझे आपसे व्रत चाहिए। तो महाराज मुस्कुराए और बोले कि हम व्रत नहीं देते, व्रत आचार्य श्री देते हैं। अच्छा वो देते हैं क्या? हमें क्या पता कौन देता है, हम जानते ही नहीं थे। तो मैंने अपने जीवन का पहला निवेदन ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि समय सागर जी महाराज के चरणों में ही किया था। कृपा गुरु जी की इतनी अच्छी रही, स्वीकार किया। और पहले दिन से हमने जिनवाणी का जो अध्ययन शुरू किया वो भी पूज्य समय सागर जी महाराज की ही कृपा से किया कि हर चीज उन्हीं ने सिखाई हम लोगों को। वो कितना सौभाग्य है कि गुरु जी जब तो अब चले गए, ये बात तो बिल्कुल सच है, पर लगता ही नहीं है कि गुरु महाराज अब नहीं है। उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु महाराज सामने विराजमान ही है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हुए हैं। आहार चिरा का समय हो रहा है और निकलने का है, कभी लेट आए मंदिर में, वो गुरु जी निकल जा चुके हैं। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज खड़े हुए, तो पीछे से नहीं पहचान पाते थे कि गुरु जी कौन है। कई बार मैंने धोखा खाया है। तो वैसी की वैसी ही प्रकृति। और आज भी मैं आचार्य महाराज से भूल गया जब कहा कि प्रवचन करना है, क्योंकि मैंने कभी आपको बोलते देखा ही नहीं इतना। तो वो ये बात सच है कि हम जब ब्रह्मचारी थे, हम 5-7 ब्रह्मचारी दिन भर उनके चरणों में बैठते थे, उनके रूम में लाइन से बैठे थे। दिन भर में कोई एक सेंटेंस बोला तो बोला महाराज ने। उनकी महाराज आचार्य महाराज की कितनी श्रम हो रहा आपका, सुबह से लेकर शाम तक कितना समझाना पड़ता है। बोले करना तो है। कितनी सरलता उनके हृदय में कि एक एक शिष्य को बुलाकर कितना प्रेम वात्सल्य से उनकी सारी उलझनों को दूर करके उसे सही रास्ते पर चला रहे हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज ने जो आदेश दिया, बस एक ही सूत्र, आज्ञा सम्यक का पालन हो। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोधि समाधि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तो वंदमानस ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।